नमस्कार दोस्तों, कई सारी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं, लेकिन सबसे पहले खबर की शुरुआत एक कहानी से हम करते हैं। महाराष्ट्र में एक गांव होता है। उस गांव के लोग पारंपरिक तरीके से कांग्रेस पार्टी को वोट करते रहे हैं। गांव की आबादी 1600 होती है और वहां का 70 से 75% जो आबादी है, जो मतदाता है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पंजा छाप पर ही बटन दबाते हैं। गांव अवधान का धूले गांव है, मतलब गांव का नाम धूले है और वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार कुणाल पाटिल जो हैं, उन्हें इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 0 वोट आया है, 0 वोट। अब जो मतदाता है वो भड़के हुए हैं। देखिए, गांव की कुल आबादी जो है वो 1600 है, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि वहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्हें 2100 वोट मिल गया। वो मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस स्तर पर अब चुनाव आयोग और ईवीएम अपना खेल कर रहा है। अब वहाँ के जो गांव के जो लोग हैं वो गुस्साए हुए हैं। भाई, उन्होंने वोट कांग्रेस पार्टी को दिया और 1600 आबादी है जिस गांव की, उसमें 2100 वोट कैसे बीजेपी प्रत्याशी को मिल गया। तो गांव के लोग अब इसको लेकर उग्र हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब ईवीएम पे सवाल छोड़िए, ये पुख्ता सबूत है इस बात का कि ईवीएम हैक होता है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती है। पहले अब ये वीडियो देखिए। चलिए, एक और कहानी ऐसी ही आपको हम बताते हैं, इससे मिलती जुलती है। हालांकि वहां 0 वोट नहीं है, वहां 2 वोट का खेल है। एमएनएस उम्मीदवार राजेश यारूकर, अब उनको 2 वोट मिला है जहां से वो चुनाव लड़े हैं। तो एक बात यहां पर सोचने वाली है कि ये जो राजेश यारूकर चुनाव लड़े हैं, इनके परिवार में क्या 2 लोग ही हैं? क्योंकि कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ेगा तो क्या ये संभव है कि उसके परिवार के लोग उसे वोट ना दें? अब इन्हें 2 वोट आया है, मात्र 2 वोट, मतलब इनके परिवार में 2 लोग भी नहीं है। तो इस तरीके से खेल चल रहा है, बड़ा खेल चल रहा है। और यहाँ से भी बीजेपी के उम्मीदवार ही जीते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार जीते वो तो छोड़ दीजिए, इनको 2 वोट कैसे आ गया, ये सवाल है। और ये सवाल चुनाव आयोग को झेलना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए, ऐसी स्थिति बन गई है कि जो पार्टियां हैं वो चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर रही हैं। मतलब जितनी भी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि हम चुनाव में आएंगे ही नहीं। अब देखिए, मायावती का एग्जाम्पल ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ 9 सीटों पर बड़ी बढ़त वहां पर बीजेपी को मिली। मायावती अब कह रही हैं, उन्होंने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है कि जब तक ईवीएम को छोड़कर जो पारंपरिक तरीके से वोटिंग होते रही है भारत में, उस तर्ज पे हम नहीं जाएंगे। तब तक इस देश का कोई भी चुनाव हो, खासकर उपचुनाव, उसमें हमारी पार्टी अब सहभागिता नहीं बनने जा रही है। मतलब मायावती ने खुला कह दिया कि बसपा अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी तब तक जब तक इस देश में चुनाव ईवीएम से होते रहेगा। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, ईवीएम के खिलाफ विपक्ष को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए या नहीं? वरना ऐसे ही होते रहेंगे, ऐसे ही हारते रहेंगे और बाद में रोते रहेंगे। सभी विपक्षी दल मिलकर फैसला कर ले कि अगर ईवीएम से वोटिंग होगी तो हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, हम उतरेंगे ही नहीं चुनाव में, अकेले बीजेपी को लड़ने दीजिए। क्या करेगी बीजेपी फिर? अगर ऐसा हो जाता है तो शायद विपक्ष की जीत की हम उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो जो तरीका चल रहा है, जो एक फॉर्मेट सेट हो गया है इस देश में, ऐसे में तो खैर बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। कई उदाहरण, कई सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। कभी ईवीएम 99% चार्ज रहता है, कभी 0 वोट कांग्रेस को आ जाता है, कभी 2 वोट एमएनएस के प्रत्याशी को आता है। मतलब उनके परिवार वाले भी, उनके बेटा बेटी, पत्नी, माता पिता, भाई बहन, उनको कोई वोट नहीं किया होगा, तभी ऐसा संभव है। तो इसलिए विपक्षी दलों को इस पर सोचना होगा। लेकिन सवाल यह है कि बाद में रोना से क्या फायदा? कांग्रेस पार्टी ये ट्रेंड बना ली है कि एक तरफ बीजेपी जीतती है, बाद में आप ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देते हैं। पहले क्यों नहीं आप सड़क पर उतर जाते? पहले क्यों नहीं आप सड़क पर प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं? ये कांग्रेस पार्टी को इस पर पुनर्विचार करना होगा और कोई ठोस कदम उठाना होगा। अब अंतिम खबर आपको बता देते हैं दोस्तों। देखिए, अडानी की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। जी हाँ, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी पावर प्रोजेक्ट्स पर खतरे की तलवार लटक रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश सरकार से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के बाद इन्हें अब रद्द कर दिया जाएगा। वहीं बांग्लादेश सरकार ने भी अब ऐसा ही फैसला लिया है। बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका में भी अडानी ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स पर खतरा मंडरा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको हमने केन्या का वीडियो दिखाया था कि केन्या के संसद में वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खुला ऐलान कर दिया कि केन्या में अडानी ग्रुप का कोई भी प्रोजेक्ट अब नहीं चलने जा रहा है। सभी पर प्रतिबंध लग गया, सभी पर बैन लग गया। और अब एशिया मुल्क के जो देश हैं, चाहे आप बांग्लादेश कहिए, श्रीलंका कहिए,
ऐसे जो मुल्क हैं यहाँ पर भी अडानी का कई प्रोजेक्ट चल रहा था और अब ये बंद होने जा रहा है। तो अडानी पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के कई मुल्कों में उनका बिजनेस है जहाँ पर अब प्रतिबंध लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है, अरेस्ट वारंट निकाल दिया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि श्रीलंका बैन कर रहा है, बांग्लादेश बैन कर रहा है, केन्या ने बैन कर दिया। सवाल ये है कि भारत सरकार इस पर क्या कर रही है, भारत सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, क्यों बीजेपी के तमाम नेताओं के मुंह में दही जम गया है। भाई अडानी ग्रुप जो है वो हजारों करोड़ का घूस दे रहा था, बातें सामने आ चुकी हैं, ऑन डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड ये बातें सामने है, तथ्यात्मक पहलू है। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट इस पर चुप्पी क्यों साध रही है। देखिए वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इस बात को कहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है, उसने इस बात को स्वीकार किया है कि अडानी और मोदी के संबंध हैं, जिसके चलते अडानी आज भारत में फल फूल रहे हैं, अडानी व्यापार कर रहे हैं, अडानी इतना फ्लरिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य को बढ़ाते जा रहे हैं। तो भले ही भारत सरकार ने चुप्पी साध ली है, भारत सरकार गुमसुम हो गई है, लेकिन दुनिया शांत नहीं बैठी है। सोचिए बांग्लादेश छोटा सा देश है, श्रीलंका छोटा सा देश है, और वो कह रहा है कि हम अडानी को अपने देश में एंट्री नहीं होने देंगे, नहीं वहाँ काम करने देंगे। तो एक तरफ बीजेपी लगातार जीत रही है, ईवीएम हैक करके जीत रही है, तमाम सबूत सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अडानी पर बीजेपी चुप्पी साधी हुई है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, द लाइव टीवी पर ये वीडियो आप देख रहे थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे आप शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।